बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर और घरदारी चैनल में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। आज हम शलजम गोश्त की रेसिपी आपको देने वाले हैं। शलजम गोश्त के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है: 1.5 किलो शलजम, आधा किलो मटन, 2 प्याज, 1 टमाटर, आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक, 2 से 3 चम्मच लहसुन, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया कुटा हुआ, और 1 चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ। गोश्त धो के कुकर में डाल लिया है और ये इसमें डाल रही हूँ लहसुन और ये नमक थोड़ा सा मैं रख लिया है शलजम उबालने के लिए। और ये डालिए हल्दी भी थोड़ी सी रख लूँगी ऐसे। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये डाल दी है। और ये डाला है पानी आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। जिस तरह का गोश्त, बाज़ गोश्त कम पानी में गल जाते हैं, जल्दी गल जाते हैं, और बाज़ गोश्त ज़्यादा पानी लेता है। तो मैंने तकरीबन आधा गोश्त डिप हुआ है इतना डाल दिया है। और ये चूल्हा करेंगे ऑन और इसको ढक्कन इसका कर दूँगी बंद। और इसके ऊपर रखेंगे वेट हिलने के बाद तकरीबन 12 मिनट मैं इसको लगवाऊंगी। और जितनी देर गोश्त गलता है उतनी देर इधर शलजम उबाल लेते हैं। शलजम काट के धोकर पैन में डाल दिए हैं और इसमें जो बचा हुआ नमक है वो डालूँगी, जो मैंने गोश्त से बचा लिया था। ये हल्दी डाल दी है और तकरीबन थोड़ी सी शक्कर डाल दी है, 1 टीस्पून आप समझ लें शक्कर डाली है, इसलिए कि हल्के से शलजम सैले हैं तो वो जो कड़वाहट सी कसैलापन है वो ऐसे ख़त्म हो जाता है उबालने से भी। और शक्कर डाल के उबालने से, नमक, शक्कर और हल्दी डाल के उबलने के लिए रख दिए, हिला के इसमें थोड़ा सा आधा कप पानी डाल दिया। शलजम उबल गए हैं, वो मैंने छन्नी में डाल दिए हैं और ये गोश्त भी गल गया है और ये कुकर भी मैं खोल रही हूँ। शलजम छन्नी में डाल के नुचड़ने के लिए रख दिए हैं। गोश्त गल गया है और ये इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल वैसे तो डालना होता है पानी खुश्क करने पर, लेकिन मैं ऑयल कम डालती हूँ, इसलिए पानी थोड़ा है अंदर, तो अंदर ऑयल डाल दूँगी ताकि गोश्त पानी और ऑयल में मिक्स होकर थोड़ा भुना जाए और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। आप अगर ऑयल कम खाते हैं तो ऐसे ऑयल डालें, थोड़ा सा पानी हो अंदर। अगर आपने ऑयल या घी ज़्यादा डालना है तो पानी खुश्क होने पर डालें। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर ऑयल डाल के फिर उसको भुना जाए। ये शलजम जो हैं वो मैंने पानी डाल के ठंडे कर लिए हैं। अब इसका पानी निचोड़ूंगी अच्छी तरह, इसको हाथों से, ये देखें पानी निचोड़ के ऐसे अच्छी तरह निचोड़ के तो ये अंदर डाल के तो फिर भूनूंगी। ये ऐसे 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 साथ साथ हिलाते जाएं। ये देखिए ऐसे हिला लें अच्छी तरह। मैं हिलाती जा रही हूँ ताकि नीचे ना लगें। और बाकी अब शलजम जो है ना वो उनको निचोड़ रही हूँ। निचोड़ के शलजम में से बहुत पानी निकल रहा है, हालांकि मैंने पानी नहीं डाला था, हाँ, लेकिन ऊपर पानी डाला है, हाँ वो तो निकलेगा। ऊपर पानी डाल के ठंडे किए हैं, गरम थे ना तो ठंडे किए हैं, तो काफ़ी पानी निकल रहा है शलजम में से। ये ऐसे, और ये ऐसे इतने मज़े के बनते हैं कि सब घर वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो एक दफ़ा तो ज़रूर तारीफ़ होगी। एक दफ़ा तो वो भी शलजम खाएगा जो शलजम नहीं खाता। आज मैंने अपनी बेटी के कहने पर शलजम बनाए हैं। पहले मैंने एक दिन बनाए थे तो मेरी बेटी को बहुत पसंद आए थे शलजम। वो शलजम नहीं खाती तो मैंने उसको कहा थोड़े से टेस्ट करके देखो।
तो उसको बहुत पसंद आए शलजम। कहती है ये तो बहुत मज़े के बने हैं। तो आज उसके कहने पर मैंने शलजम गोश्त बनाया है कि उसको पसंद आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप भी ऐसे बनाएं, आपके भी घर वालों को ज़रूर पसंद आएंगे और सास ससुर को तो ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि बड़ों को तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने पालक डाल लिया थोड़ी सी, ये मैं साथ साथ आपको बताई भी जाती हूँ। और थोड़ी सी गपशप भी तो होनी चाहिए ना साथ, ऐसे सास ससुर को अच्छा खाना बना के दें, अच्छी फुल्का साथ इसके साथ हो और उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा हो या देसी घी लगा हो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। डालडा घी खाने से या ऑयल खाने से बेहतर है कि आप देसी घी खा लें। ये सूखा धनिया और ज़ीरा और गरम मसाला ये मैंने डाला है अंदर। डाल के ये देखें, ये गरम मसाला डाल दिया। और साथ साथ आपको बता रही हूँ कि इसके साथ आपने फुल्का बनाना है, फूला हुआ, पूरा फूला हुआ वो फुल्के बनाने हैं और उनको थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा घी अच्छा नहीं होता। उसके साथ ये घर वालों को आप पेश करें तो देखना कैसा मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत तारीफ़ होगी इंशाल्लाह ताला आपकी। ये 5-7 मिनट मैं इसको पड़ा रहने दूँगी हल्की सी आंच पे और उसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। लेकिन तैयार हो गया है तो ये मैंने डिश आउट कर दिया है। और जो इसमें पालक डाली है उसके साथ बहुत अच्छी लुक आई है और उसके साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। शलजम जब भी बनाएं, चाहे शलजम गोश्त बनाएं या सादे शलजम बनाएं, उसमें पालक थोड़ी सी लाजमी डाला करें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ चंद पत्ते जैसे धनिया डालते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।